So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही अपने इफेक्टिव नोट्सों के साथ जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। सो बेसिकली अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है अब ये जान लेते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब ये है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया है जो कि अगर कोई देशों के अंदर मनमुटाव हो जाता है तो उसको एक मंच उपलब्ध करवाया जाए जिसके जरिए वो वहां पर अपनी बहस करे, वहां पर अपने मत रखे और उस लड़ाई को, उस मनमुटाव को एक आपसी बातचीत के द्वारा खत्म कर दिया जाए। यानी कि उस मनमुटाव को खत्म करने के लिए हम लड़ाई का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि लड़ाई के रास्ते पर हमारे बेसिकली फाइनेंशियल जो खर्चे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कई हजार लोगों की जानें भी जाती हैं। तो एक तरह से हम देखें तो लड़ाई जो है वो काफी बाद का रास्ता है, यानी सबसे आखिर का रास्ता होता है लड़ाई का, बट उससे पहले हमें बातचीत के द्वारा ही अपने काम को खत्म करना चाहिए। तो वो मंच उपलब्ध करवाता है यूएनओ, जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संघ का आज उपलब्ध होना पूरी दुनिया में बहुत मैंडेटरी माना जाता है। ठीक है, तो अब नोट्सों के साथ पढ़ते हैं। तो देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है हमारे, संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संघ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को संपूर्ण विश्व के लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन शांति, मानवता और आशा का प्रतीक है। इसमें बहुत से देश सम्मिलित हैं, लगभग देखा जाए तो उसमें 193 देश सम्मिलित हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें इस संगठन की जरूरत क्यों है। तो हमें इस संगठन की बेहद जरूरत है। इसका जवाब है कि वो क्यों, क्योंकि सभी देशों के अंदर कभी ना कभी मनमुटाव तो हो ही जाता है। तो इस मनमुटाव को लड़ाई के बल पर ना खत्म किया जाए बल्कि आपस में बातचीत के माध्यम से खत्म किया जाए। तो अब आप आपस में बातचीत से लड़ाई खत्म करनी है तो एक जगह भी होनी चाहिए। यानी जाहिर सी बात है जब आप कोई लड़ाई खत्म कर रहे हो आपसी बातचीत के द्वारा तो उसके लिए एक जगह भी तो हो, कोई फोन पर थोड़ी होगी खत्म चीजें। तो इसी वजह से तो एक जगह भी होनी चाहिए। तो वह जगह यूएनओ पर सभी देशों के एकत्रित होते हैं, यानी कि वह जगह यूएनओ उपलब्ध करवाता है जहां पे सारे देश एकत्रित होते हैं, अपना मत रखते हैं, कुछ बीच में बीच बिचाव करवाते हैं और धीरे धीरे करके सारी बातों को फिनिश कर देते हैं आपसी बातचीत के द्वारा। जिसकी गलती होती है उसे थोड़ा डांट बूट डाल दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने यूएनओ का संगठन यही एम होता है कि सभी देशों की लड़ाइयों को एक दूसरे से बचाना और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम ना दाग दे और निर्दोष लोगों की जानें ना जाएं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आपके बीच में कोई ऐसा मनमुटाव हो गया है जो कि आप लड़ाई ही करना चाह रहे हो तो लड़ाई कर लो, क्योंकि आप मान तो किसी की बात नहीं रहे, मगर आप एक दूसरे देशों के ऊपर परमाणु बम नहीं दाग सकते। भाई लड़ाई हो चुकी है तो हमारी मर्जी हम कुछ भी दागें। तो अगर आप देखो कि विश्व के स्तर पर कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती है, कहीं रूस तो कहीं यूक्रेन की तो कहीं इजराइल और फिलिस्तीन की, तो ये दोनों ही देश अपने देशों पे यानी लड़ाई करने वाले देशों पे परमाणु बम क्यों नहीं दाग रहे, क्योंकि इनको यूएनओ रिस्ट्रिक्शन लगवा रहा है। यूएनओ का ये एम होता है कि सभी देशों को लड़ाइयों से बचाना और साथ ही साथ ऐसा कोई मनमुटाव जो आगे तलक बढ़ गया है तो उनको यह निर्देशित करना कि आप परमाणु बम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके यूज से सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों की ही जानें जाएंगी। तो यह होता है हमारा यूएनओ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कार्य करेंगे, सभी देश एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी यह संभव होगा। एक अकेला देश का यह कार्य नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए कोई बीमारी। तो स्टूडेंट्स यूएनओ का कार्य सिर्फ लड़ाई तक ही खत्म नहीं होता। यूएनओ का कार्य बल्कि कभी कभी कुछ ऐसे मामले में भी सामने आते हैं जिस पर सभी देश एक साथ कार्य करेंगे तभी वह संभव होगा। एक अकेला देश ये कार्य नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए कोई बीमारी ही ले लेते हैं तो इस बीमारी को तभी खत्म किया जा सकता है जब सभी देश अपनी अपनी आपदा को टीके लगवाने पर, उसकी दवाइयां लेने पर प्रेरित करेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं कि लड़ाइयों को खत्म करना, इसका काम इतना है कि पूरे विश्व में जो भी शांति के टॉपिक होने चाहिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी संबंधित चीजें हो, कुछ भी हो, यानी कि सभी के ऊपर इसका कार्य होता है। उन सभी की ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। वो सारी ब्रांचेस इसकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी और अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग शांति स्थापना करने की पूरी कोशिश करती हैं और अपने पास फंड उपलब्ध करती हैं जिसका वो यूज करके कार्य वो करती हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलना। या हमने यूएनओ के बारे में पूरा समझा कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत आखिर क्यों है, आखिर इसका क्या एम होता है। इसका एम होने के साथ साथ ये और
किस किस कार्य में भागीदारी लेता है, वो सब चीज़ें हमने समझ ली। आखिर इसमें क्या रोल है जिसकी हमें ज़रूरत भी है या नहीं है, तो वो तो आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आखिर विकास कैसे हुआ, यानी जब से दुनिया बनी है, जब से तो ये होगा नहीं, कभी ना कभी टाइम से तो आया होगा, तो वही आप समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व को इस बात से प्रेरित किया गया कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हो, तथा इसके बाद लीग ऑफ नेशंस का उदय हुआ। यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, तो उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा हमें नुकसान देखने को मिला विश्व के स्तर पर। तो इसके बाद ये प्रेरित हुई, ये चीजें हुई कि हमें यार ये सब चीजें रोकनी है, यानी कि इन सब चीजों को रोकने के लिए एक मंच स्थापित होना चाहिए, जो मंच एक जगह उपलब्ध करवाए जहां पर हमारे मत हो, आपसी बातचीत हो, बहस हो, और जिसके जरिए हर एक काम को फिनिश करें, यानी कि लड़ाइयों तक मामला नहीं पहुंच पाए। तो ये बात बहुत चर्चा में आई थी पहले विश्व युद्ध के बाद। तो पहले विश्व युद्ध के बाद जो गठन किया गया वो किया गया लीग ऑफ नेशंस का, बट उसका उदय जो हो गया, परंतु दूसरे विश्व युद्ध को ये नहीं रोक पाया, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया वो 1918 के बाद बनाया गया था। बट फिर भी एक नया विश्व युद्ध हो गया था दूसरे नंबर का, जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक था। तो ये तो फेल हो गया अपने काम को करने में। 1939 से 1945 का दूसरा विश्व युद्ध उससे भी ज्यादा भयंकर था, उससे ज्यादा खतरनाक था। तो ये लीग ऑफ नेशंस को तो समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर हमारा ये आया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, विश्व युद्ध 1939 1945 को ये रोक ना सका, और दूसरे विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध से अधिक नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई तथा वह असफल रहा। तो फिर इसके प्रतिनिधित्व में यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, और इसकी स्थापना ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हो गई थी, यानी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य था सभी देशों को लड़ाइयों से बचाना, और एक सहयोग और एकता की राह दिखाना, और ऐसे संघर्षों को रोकना जो आगे चलकर युद्ध का रूप आखिर या फिर युद्ध का रूप ले सकते हैं। और ये जितने भी देश सम्मिलित हैं उनकी संख्या लगभग 193 है, तो आपको पता है। और बेसिकली इसके अंदर जितने भी देश हैं वो सारे देश स्वतंत्र हैं, और इस संगठन का सुरक्षा परिषद यानी 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ये देश एक महाशक्ति के रूप में उभरे थे, और साथ ही महायुद्ध में विजेता भी रहे थे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास के अंदर जितनी चीजें हमारी होनी चाहिए थी, जितनी चीजें हमें पढ़नी चाहिए थी, लिखनी चाहिए थी, वो मैंने आपको सब करवा दी। सो होपफुली आपने सब चीजें नोट डाउन भी करी होंगी, और मेरी एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। बट फिर भी किसी भी टॉपिक में या कोई पॉइंट में या किसी नोट्स के पार्ट में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ूंगा, और उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा कंप्लीट और सॉल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बट फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, और फिनिश करेंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो कि हमारे बचे हैं इस चैप्टर के। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने इफेक्टिव नोट्सों के साथ। थैंक यू।